बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास इससे पहले 20.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात तो हमें पहले ही पता है कि अल्फा बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। Express the following symmetric function in term of alpha plus beta and alpha beta। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे ये जो सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप किस टर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। तो क्लास पहले तो ये समझ लें कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, सिमेट्रिक का मतलब होता है अक्स, साया, ठीक है ना, किसी भी चीज का साया। तो साया जो होता है या जो अक्स होता है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है ना, हमारी ट्रू कॉपी होता है, यानी जो क्वालिटीज हमें होंगी वही उसमें भी होंगी, ठीक है ना, वो सेम वैसा ही नजर आएगा, यूं समझ लें कि हमारी कॉपी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इस जैसा ऐसी टर्म्स लेकर आनी है जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में भी हो, और अगर उसमें हम कोई भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं और इसमें पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी उन दोनों वैल्यूज पे कोई फर्क ना आए। तो इसका मतलब जब भी तो उस जैसा होगा ना, अगर फर्क आएगा तो फिर उस जैसा तो ना हुआ। तो हमने बस यही बताना है कि हमें जो है इसको सॉल्व करते हुए इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आए, और लेकिन हो वो इस जैसा, क्वालिटीज इस जैसी हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जैसे कि आपको दिखने में लग रहा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत फैमिलियर है। उस फॉर्मूले से चलें लिख भी देते हैं फॉर्मूला। क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है जो कि इस पर मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो अब इस पर अप्लाई करने के लिए देखें, यहाँ पर तो ए बी की फॉर्म में, लेकिन हमारे पास किस फॉर्म में है? ये अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो हम इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम इसी फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे अल्फा बीटा पर, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। यूँ समझ लें, ए के प्लेस में हमारा क्या लिखा हुआ है? अल्फा, और बी के प्लेस में क्या लिखा हुआ है? बीटा। तो जहां जहां ए है वहां अल्फा आ जाएगा, और जहां जहां बी है वहां बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जी इक्वल है, जैसे ये इसके इक्वल है, हम सेम उसी ए की प्लेस में हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी की प्लेस में अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि बीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्लास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं एक तरफ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अच्छा क्लास, ये साथ साथ आप चलाते रहिएगा इस तरफ, ठीक है, इसको हटाना नहीं है, इसको साथ साथ चलाना है जी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा स्क्वायर के पास ले आई, और माइनस 2 अल्फा को मैंने लिख दिया लास्ट में जी। अब प्रॉब्लम ये, हमें जो यहाँ पर टर्म चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा तो हमारा आ चुका है, अल्फा बीटा तो है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस में हमें क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, या इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं पहले कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो उसके निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मुझे अपने अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखना है, तो जहाँ जहाँ मेरा ए है वहाँ अल्फा आ जाएगा, जहाँ बी है वहाँ बीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले को अपने लिहाज से, अपने क्वेश्चन के लिहाज से एडजस्ट करना है ना। तो अपने क्वेश्चन के लिहाज से अगर मैं एडजस्ट करूँगी तो मैं इसकी प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, यानी मैं यहाँ अल्फा लिख दूँ प्लस बी की प्लेस में बीटा लिख दूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब अल्फा बीटा और बी स्क्वायर का मतलब बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना। देखिए यहाँ पर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो मैं यहीं रहने दूंगी, ठीक है, राइट साइड पर। और ये जो 2 अल्फा बीटा है इसको मैं यहाँ ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ले आते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये जो 2 अल्फा बीटा यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, और इजिकल्स टू पे इस तरफ क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन बस ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा राइट साइड पे लिखा हुआ है। नॉर्मली हम जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होता है, ऐसे ही होता है ना। तो बस इसको आप इतना कर लें कि यहाँ इसको लेफ्ट पे लिख दें, इसको राइट पे लिख दें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो चाहे हम इसको यहाँ लिखें या हम इसको यहाँ लिखें, बात एक ही है। चलें हम इसको लेफ्ट पे लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है इसके, ठीक है ना, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें ये वैल्यू निकल कर आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को मुझे कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू जिसको मुझे यहाँ पुट करना है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है, ताकि हम वहाँ इजीली बोल सकें कि अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 में मुझे इसको पुट करना है, तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को मैंने इसका नाम दिया है, ये जहाँ तक हमने सॉल्व किया था, तो ये लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी के लिए हमने ये सारी मेहनत की थी ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए,
अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चाहिए या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी। तो इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की प्लेस पे हम ये पूरी वैल्यू को लिख देंगे क्योंकि ये हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू तो मैंने लिख दी है इसकी प्लेस में ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस में मैंने ये वैल्यू लिख दी है जो कि ये इसके इक्वल था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है इसके, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम कॉपी कर देंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जरा देखें, ये भी माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये भी माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। क्योंकि दोनों के देखें अल्फा बीटा सेम है, जब वेरिएबल्स दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, तो फिर उस सूरत में उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। दोनों के साथ माइनस साइन है, सेम साइन पे क्या होता है, एडिशन होती है, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, साइन माइनस का ही रहेगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि हमारा ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक फंक्शन है, इसका हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आए। तो देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है और अल्फा बीटा भी आ चुका है, और जो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था वो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वो रिमूव हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आ गए क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा पार्ट 2 हमारा लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। जी, तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब लगा हुआ है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब का। आप लोग ऑलरेडी उस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। हम लोगों ने ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, तो कर देते हैं फिर। बस हमने करना ये है कि जहां जहां a है वहां हमारा क्या लिखा हुआ है, अल्फा, और जहां b है वहां हमारा क्या लिखा हुआ है, बीटा। तो कर देते हैं फिर। जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब की प्लेस में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, जहां जहां ए है वहां मैं क्या लगा रही हूँ, अल्फा बीटा, और आगे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी ए प्लस बी की प्लेस में क्या गया, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा क्लास, अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आपको पता है कि किस फॉर्म में हमें लेकर आना है। लिखा हुआ है ना कि सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी हमारे पास जो कंडीशन आनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा हो या फिर अल्फा प्लस बीटा हो, लेकिन यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आ रहा है। इसको हमें यहाँ से हटाना है, इसकी प्लेस में ऐसी वैल्यू लिखनी है जहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा है। तो फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को निकाल देते हैं हम। कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को निकालती हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, 3 अल्फा बीटा को मुझे यहाँ लेकर जाना होगा। ठीक है ना, यहाँ लेकर जाऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये देखिए ये पूरी एक टर्म है, ये जो ना ब्रैकेट के साथ ये प्लस पे लिखी हुई है ना, जब मैं इसको शिफ्ट करके लेफ्ट पे लेकर आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा
और अल्फा प्लस बीटा। अब इसी वस्तु के इस तरफ क्या रह गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह गया। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये ना बस सिर्फ फर्क इतना है कि ये राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूं, ये ले, और इसको मैं लिख देती हूँ राइट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पूरी ये वैल्यू मिल गई, और किस फॉर्म में मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा। अब यहाँ किसी किस्म के अल्फा पे या बीटा पे कोई पावर अलग अलग से नहीं लगी हुई है, हमें इसी टर्म में चाहिए था आंसर कि हमें अल्फा बीटा मिल जाए या फिर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो। किसी भी किस्म की पावर क्यूब स्क्वायर 4 अल्फा बीटा पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। एक साइड पे हमारे कोई किसी किस्म की अल्फा पे ना बीटा पे कोई पावर है, सिर्फ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा है। तो बस यही फॉर्म हमें लेकर आनी थी, दैट इज आवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3 में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर यहाँ पर लिखी हुई है -1। ठीक है ना, यहाँ बीटा स्क्वायर जबकि यहाँ अल्फा की पावर लिखी हुई है -1। तो क्लास आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये चीज पढ़ी हुई है पहले क्लास 9 में, कि देखिए यहाँ पर जिसकी भी पावर -1 होती है तो वो यकीनन डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुआ होता है वेरिएबल। ठीक है ना, तभी उसकी पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर a अपॉन, ठीक है, b लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस b को ऊपर लाना चाहूँ तो नीचे b की पावर क्या है, 1 है। लेकिन हम कभी भी डिनोमिनेटर से या न्यूमिनेटर से अगर हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं, उसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो नीचे ये लिखा हुआ है तो इसकी पावर +1 है, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, a और b की पावर अब यहाँ -1 हो जाएगी। देखिए +1 तो शो नहीं होती लेकिन -1 जरूर शो होती है ऊपर आने के बाद। ठीक है, तो यही काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए बीटा की पावर -1 लिखी हुई है, यानी बीटा को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाया गया है, तभी उसकी पावर -1 होगी। तो हमें तो नहीं चाहिए ना -1, हम इसको दोबारा से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, जी, तो हम इसको दोबारा से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ऊपर रह गया। ठीक है, देखिए ये साथ साथ आप लेफ्ट पे इसको चलाते रहें, क्योंकि बेसिकली हम इसको, इसका जो है हम क्या फॉलो कर रहे हैं, सिमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। इसका सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये कि सेम इस जैसा हो, मतलब दिखने में एक जैसा तो बेशक नहीं आपको दिखेगा, जाहिर है इसमें -1 यहाँ, लेकिन इनकी वैल्यूज, इनकी जो क्वालिटीज है वो एक जैसी होंगी कि यहाँ पर हम अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू पुट करें और यहाँ जो भी पुट करें वो सेम आएंगी। ठीक है ना, दैट्स वाई हम इसको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जी, तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और मैं बीटा को दोबारा से नीचे ले जाऊं ताकि इसकी पावर प्लस में हो जाए, यहाँ माइनस में ना, तो जब प्लस में होगी तो +1 हम शो नहीं करते, ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे हम। ऊपर बीटा स्क्वायर है और यहाँ अल्फा की पावर जो -1 है, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये अल्फा +1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम में देखें बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, जब एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है, और चूंकि यहाँ पर नंबर की फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में है, अल्फा बीटा की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ नंबर नहीं है कि हम टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम टेबल पढ़े उतने ही टाइम न्यूमिनेटर को पढ़े,
तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर जब वेरिएबल का एलसीएम लिया जाता है तो हम कैंसिलेशन करते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, अल्फा। अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की बेसिस सेम है, तो दैट्स व्हाई इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी अल्फा स्क्वायर और इसका अल्फा की पावर 1 मिला के टोटल कितनी पावर हो जाएगी, पावर 3 अल्फा क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बीटा, और ये बीटा जब ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बीटा की पावर 1 है, यहाँ बीटा की पावर स्क्वायर है, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो बीटा स्क्वायर और बीटा की पावर 1, टोटल पावर मेरे पास कितनी हो गई, 1 + 2 3। ठीक है, सॉरी बीटा आएगा, ये देखिए। ठीक है क्लास, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास मसला ये कि मुझे जो जिस फॉर्म में चाहिए अपना आंसर, वो चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जबकि ये आ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को मुझे हटाना है यहाँ से, और इसकी प्लेस में मुझे क्या लेकर आना है, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि फॉर्मूला हमारा क्या है, क्योंकि बात क्यूब की हो रही है तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए अलग है और ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अलग है। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि उसमें आगे जाकर स्क्वायर भी आता है, फिर स्क्वायर के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हाँ उससे भी जाएगा आंसर, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि ए की फॉर्मूला लगाने से हमारा मसला हल हो जाए, तो वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल होता है फॉर्मूला, लेकिन हमें तो ए बी की फॉर्म में नहीं चाहिए ना फॉर्मूला, हमें किस फॉर्म में चाहिए, अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए। इसी फॉर्मूले को अगर मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लूं तो लिख लेते हैं, ए की जगह पे अल्फा लिख लूं और बी की प्लेस में बीटा लिख लूं, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी नहीं किया ना, वही फॉर्मूला है, सिर्फ ए और बी की जगह मैंने क्या यूज किया है, अल्फा बीटा। अच्छा, अब चूंकि मुझे मसला ये था, ठीक है ना, इक्वेशन, इसको कोई नाम दे दें आप, इक्वेशन 1 कह दें, मसला मेरे लिए ये पावर थी। अब अगर इन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू को मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं ये वाली जो टर्म लिखी है प्लस 3 अल्फा बीटा, इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ले आते हैं फिर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं इधर ला रही हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास क्या रह गया, इज इक्वल टू के इस तरफ, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म उठ के यहाँ पर आ गई है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ प्लस की थी, यहाँ आने के बाद माइनस हो चुकी है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे मेरे पास अब रह गया है सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है ना, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, बस फर्क इतना है कि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और उसको जो ये लेफ्ट पे है इसको राइट पे कर देते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसको पुट करने जा रही हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि मैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को यहाँ से हटा सकूं,
और इसकी प्लेस में इसको रख सकूं। तो लिख लीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपके सामने। इक्वेशन 1 है मेरी अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब मुझे ये नहीं लिखना, इसकी प्लेस में क्या लिखना है, ये लिखना है, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल है। तो अब मैं इसकी प्लेस में ये लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह इसकी वैल्यू आ गई, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा। इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे जैसा लिखा हुआ है। ये लीजिए नीचे मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया अल्फा बीटा। बस यही मेरा आंसर हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर सारी जो है ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। किसी अल्फा और किसी बीटा पर अलग अलग सेपरेट पावर मौजूद नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 4 में हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम इसको कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, जो कि सिमेट्रिक फंक्शन होगा इसका। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में देख लिया करें सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम अगर आप देखें यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन हम ले सकते हैं इजीली। अल्फा बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी है, तो शुरू में हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्यूब साथ साथ इसको जरूर चलाया करें क्वेश्चन को ना, ठीक है, क्योंकि हमें इसी का सिमेट्रिक फंक्शन चाहिए होता है, तो इसको लेफ्ट साइड पे साथ साथ लेकर चलते रहें। जी अब देखिए यहाँ पर मुझे अल्फा बीटा कॉमन लेना है, तो मैं ले लेती हूँ अल्फा बीटा कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक 3 अल्फा थे, 3 अल्फा में से की पावर 3, जिसमें से एक अल्फा बाहर आ चुका है, एक बीटा था वो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर रह गया, ठीक है ना। अल्फा क्यूब में से एक अल्फा बाहर आ गया तो अल्फा स्क्वायर बचा। इसी तरह से बीटा नहीं आएगा क्योंकि बीटा पूरा का पूरा ही बाहर आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ भी 1 ही था और 1 का 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ देखिएगा प्लस अल्फा के ऊपर पावर 1 थी जो कि बाहर आ चुका, तो ये दोबारा नहीं आएगा। बीटा क्यूब में से एक बीटा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी कितने बीटा रिमेनिंग रह गए, 2 बीटा, ठीक है, यानी बीटा की पावर स्क्वायर। जी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म आई है वो किस फॉर्म में आया है, अल्फा बीटा तो सही है, इस फॉर्म में तो हमें चाहिए, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, अलग अलग होल स्क्वायर हो वो ठीक है, लेकिन अलग अलग सेपरेट दोनों पे स्क्वायर हो या क्यूब हो या किसी भी किस्म की कोई भी पावर अल्फा बीटा पर हमें नहीं चाहिए। ऐसी सूरत में मुझे क्या चाहिए होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। और अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले की मदद से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालते हैं और फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर लगा हुआ, तो जाहिर है हम भी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमें लेकिन a प्लस बी की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो अपने हिसाब से चाहिए ना। हमारे पास क्या मौजूद है, अल्फा बीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को पूरे को कन्वर्ट कर लेती हूँ अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो a प्लस बी की जगह जहां जहां a प्लस बी है मैं क्या लगा दूंगी, अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए a भी लिखा हुआ है, a भी का मतलब है अल्फा बीटा, प्लस बीटा स्क्वायर का बी स्क्वायर का मतलब है बीटा का स्क्वायर, ठीक है।
तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले को अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं यहाँ पर 7 लिखूं, या फिर मैं ये कर दूं कि 2 अल्फा बीटा यहाँ पर प्लस का है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे ले आती हूं मैं। ये यहाँ राइट साइड पे प्लस है, जब मैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। जबकि यहाँ पर अब मेरे पास क्या रह गया, राइट साइड पे सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही मुझे चाहिए थी, जो कि आ चुकी है। बस फर्क कितना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर राइट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं, कोशिश क्या करें उसको लेफ्ट पे ले आए तो ज्यादा बेहतर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं बस इतना कर लेती हूँ कि लेफ्ट पे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, और ये वैल्यू जो लेफ्ट पे लिखी हुई है इसको राइट पे लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारी मर्जी होती है, हम किसी को भी लेफ्ट पे या राइट पे लिख सकते हैं जी। तो ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूं इक्वेशन 1 में, तो ये गायब हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे ये चीज आ जाएगी। और यही हमारा मकसद था कि हम अलग अलग सेपरेट जो भी पावर है उसको हटा दें, तो वो हमने हटा दी है। अब लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 इसको कहा हुआ है हमने, ये किसके इक्वल है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा जी। आगे जहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है ये हमने नहीं लिखना, इसकी जगह पे हमने ये लिखना है जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसकी प्लेस में ब्रैकेट में मैं ये लिख दूंगी। यहाँ पर आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट का यूज किया मैंने, अंदर फिर एक ब्रैकेट और है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये देख सकते हैं आप, जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था उसकी जगह पे अब मैंने ये लिख दिया है, जो कि ये इसके इक्वल है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 1/α क्यूब प्लस 1/β क्यूब, ठीक है। हमें इसको लेकर आना है किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की टर्म में इसको लेकर आना है। तो कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम इसमें हम ये करेंगे कि हम, जाहिर है कि फ्रैक्शन में लिखी हुई वैल्यू दोनों अपॉन में है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जी, एलसीएम में आपको पता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, और जब डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अल्फा क्यूब भी आ जाएगा और बीटा क्यूब भी आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास नंबर की फॉर्म में नहीं होता, यहाँ हम टेबल तो नहीं पढ़ेंगे, टेबल तो पढ़ ही नहीं सकते हम अल्फा का, तो हम फिर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या, बीटा क्यूब। जो बचेगा वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बीटा क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। इसी तरह यहाँ बीटा क्यूब से बीटा क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा क्यूब जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक हमारे पास
जो भी आंसर आ रहा है वो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, अलग अलग क्यूब आ रहे हैं, हमें क्यूब तो चाहिए ही नहीं, अलग अलग क्यूब नहीं चाहिए, भले होल पे लगा होता क्यूब फिर कोई मसला नहीं था, हमें अपना आंसर इन टर्म ऑफ दिस, एक टर्म में चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होने चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, इनके ऊपर पावर है। तो देखिए ये अलग अलग जो पावर लगी हुई है अल्फा क्यूब प्लस, इसको तो हम ब्रैकेट लगा के एक पावर में कर सकते हैं। तो क्लास अब आप कहेंगे कि जब हम इस पे ब्रैकेट लगाकर एक पावर में कर सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं, ये भी तो अलग अलग लगी हुई है पावर। तो क्लास हमेशा याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई होता है तो हम ऐसा काम मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं, दोनों के ऊपर पावर अलग 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 लगी हुई है तो हम ब्रैकेट लगा के उसकी एक पावर बना सकते हैं। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है और ऐसी सूरत में दोनों के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो हम उनका होल क्यूब नहीं कर सकते। प्लस या माइनस की सूरत में ये काम नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई की सूरत में ये काम हो सकता है, हाँ डिवाइड की सूरत में भी हो सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल चलेगा कि हम अलग अलग पावर के बजाय दोनों पे होल पावर एक कर दें, लेकिन प्लस और माइनस में ये रूल नहीं चलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा क्यूब। यहाँ पर देखिए मैं अब बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब की जगह ये भी लिख सकती हूँ ना कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि क्लास प्लस की वैल्यू को अगर हम आगे पीछे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही पे अगर 7 + 5 लिखूं या 5 + 7 लिखूं तो एक ही बात है ना, दोनों ऐड होंगे, या मैं उसको पहले लिख लूं या बाद में लिखूं आंसर तब भी एक ही आएगा। हाँ, ये रूल इफेक्ट कब होता है जब हम माइनस करते हैं, माइनस में कभी भी हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 7 - 5 लिखती हूँ तो ये कभी भी 5 - 7 के इक्वल नहीं हो सकता। प्लस की सिचुएशन में हो सकता है लेकिन माइनस की सूरत में ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। हाँ, अगर मैं इनको प्लस में बनाना चाहूँ 7 + 5 एंड 5 + 7 ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। माइनस में ये रूल नहीं लगता, अलबत्ता प्लस में हम वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। जी, तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं ये कर लेती हूँ कि जो अलग अलग इन पे क्यूब लगा हुआ है बीच में चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं ब्रैकेट लगाकर दोनों पे एक साथ ही कर देती हूँ। अब देखिए मेरे पास इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा आ गया, होल क्यूब बाहर आ गया ना, लेकिन इनके ऊपर अलग अलग कोई पावर नहीं है, अल्फा बीटा के ऊपर कोई पावर नहीं है, उनको मैंने होल पावर अलग से खींच के बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर ले गई पावर को। अब ये तो चले हो गया इस फॉर्म में अल्फा बीटा, लेकिन ऊपर वाले का क्या करें, ऊपर वाले को तो नहीं हम इस तरह से जो है होल क्यूब लगा सकते हैं ना, तो फिर यहाँ पर हम फॉर्मूले की मदद से इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की और वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। और चूंकि ज़ाहिर बात जो है वो किसकी हो रही है, क्यूब की हो रही है, तो ज़ाहिर फॉर्मूला भी हमारा क्यूब का लगेगा। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a + b का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन हमें a और b की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए, अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए। तो जहां जहां a है वहां मैं अल्फा लगा दूंगी, जहां b है वहां बीटा लगा, इसको चेंज कर लेते हैं हम अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा, जहां a है वहां अल्फा आ जाएगा और जहां b है वहां बीटा आ गया, प्लस 3ab का मतलब अल्फा बीटा, फिर यहाँ a + b है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, इसी के लिए सारा मसला हो रहा है, ये सारा काम हम इसी के लिए कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सिंगल रखना है और इसके आसपास जो भी वैल्यू उसको हम शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट साइड पे, यानी कि इसको मैं उठा के इधर ले जाती हूँ तो यहाँ पर ये पूरी टर्म किसकी है, प्लस की है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस की हो जाएगी। तो ये देखें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा। ठीक है, और अब इज इक्वल टू के इस तरफ क्या रह गया मेरा, सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह गया।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर वैसे तो आ चुकी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस बात ये है कि हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो चीज हमारी लेफ्ट पर हो और जो यहाँ पर लेफ्ट पे लिखी है उसे हम राइट पे कर दें, बस इतना कर दें। और अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चले हम कर देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो मेरे पास आई है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो आई है, इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा पुट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा वैल्यू लिखना था क्लास, कोई बात नहीं। यहां लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, ये रही इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को उठा के यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इक्वल किसके था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसी के लिए हमने सारा काम किया। अब ये दोबारा नहीं लिखना है अल्फा क्यूब प्लस, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ये लिखना है जो वैल्यू हमने निकाली है। तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे जैसे लिखा हुआ है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी टर्म आई है वो सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आई है। अलग अलग पावर किसी पे भी नहीं है, ना अल्फा पे पावर है ना बीटा पे पावर है। हाँ होल पावर है, लेकिन अलग अलग नहीं। यही हमारा मकसद था। तो बस यही मेरा आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट पार्ट 6 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 6, तो यहाँ पर हमारा है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हम डायरेक्टली होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा दोनों फ्रैक्शन में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, बीच में माइनस का साइन है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। जी, एलसीएम जब लेंगे तो हमारा अल्फा भी आ जाएगा बीटा भी आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम आता ही किसका है, डिनोमिनेटर का। तो ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और होल स्क्वायर अपनी जगह पर है जैसा लगा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब हम इस फ्रैक्शन को कंसीडर करें तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग है बीटा। जो बचेगा वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर से जब हम बीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बीटा द बीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीच में है माइनस का साइन। यहाँ देखिएगा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा क्या होगा अल्फा, और जो कि मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमिनेटर यानी कि 1 से। तो 1 को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अब यहाँ हर किस ये गलती मत कर दीजिएगा कि अल्फा को पहले लिख दें बीटा को बाद में लिख दें, नहीं, यहाँ बीच में माइनस साइन आ रहा है। अगर ये चीज प्लस में होता तो हम चेंजिंग कर सकते थे। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि कभी भी माइनस में हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये बीटा माइनस अल्फा ही रहेगा। गलती से भी अल्फा माइनस बीटा नहीं कर दीजिएगा, दैट वाज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए अल्फा बीटा की फॉर्म तो आ चुकी है हमारी, लेकिन हमें एक फॉर्म और चाहिए और वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म चाहिए मुझे। तो अब देखिए यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, इसका क्या किया जाए, बीटा माइनस अल्फा का। तो बीटा माइनस अल्फा को भी हम रिमूव करेंगे। अगर मैं यहाँ पर
फॉर्मूला लगा दूं किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास माइनस आ रहा है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। जी तो क्लास अब देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है। अब मैं ये कर सकती हूँ कि ये जो स्क्वायर मेरा होल स्क्वायर लगा हुआ है मैं न्यूमिनेटर पे अलग लगा लूँ और डिनोमिनेटर में अलग लगा लूँ, ठीक है। तो लगा लेते हैं फिर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मैंने कर दिया अलग, और अल्फा बीटा के ऊपर भी आ जाएगी ये पावर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें अलग अलग लगाने से फायदा मुझे हुआ कि देखिए बीटा माइनस अल्फा ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का मुझे यहाँ फॉर्मूला मिल चुका है। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रही है, इसको बस आप कॉपी करते हैं जी। तो फॉर्मूला यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि होता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अब इसकी प्लेस में मुझे यहाँ पर बीटा अल्फा लिखे हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां आप देखें मेरा ए है वहां क्या लिखा हुआ है बीटा, और जहां पर मेरा बी है वहां मेरा लिखा हुआ है अल्फा। आप ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि ए की प्लेस में अल्फा डाल दे और बी की प्लेस में बीटा डाल दे, अब उल्टा है, ए की प्लेस में आपने बीटा को रखना है और बी की प्लेस में अल्फा को रखना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो ए स्क्वायर की जगह पे मेरा आ जाएगा बीटा स्क्वायर, चूंकि ए की प्लेस में क्या लिखा हुआ है बीटा लिखा हुआ है, माइनस, हाँ अब यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं पहले बीटा लिखूं फिर अल्फा लिखूं, यहाँ मैं अल्फा बीटा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन है फॉर्मूले के मुताबिक, फिर बीटा स्क्वायर का मतलब है कि अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में मेरा लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जी। आप जरा देखिएगा मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख लूँ और -2 अल्फा बीटा को एक जगह अलग कर दूँ, सेपरेट कर दूँ, कर सकती हूँ बिल्कुल। यानी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया, ये इसके साथ आ गया, और -2 अल्फा बीटा को मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड मेरी एज इट इज चल रही है जैसे चल रही थी जी। तो अब देखिएगा हमारे पास इस टर्म में आंसर आना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में नहीं आ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की, ताकि वो हम यहाँ पर पुट कर सकें। तो जब वो यहाँ पर पुट हो जाएगी तो फिर हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किस टर्म में चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो उसके लिए देखिएगा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है। और अब मैं एक फॉर्मूला और अप्लाई करूंगी ताकि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई कर सकूं। तो फॉर्मूला दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने करना क्या है कि बस ए और बी की जगह हमने अल्फा बीटा लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ।
चूंकि हमारा देखें फॉर्मूले में पहले बीटा आ रहा है फिर अल्फा आ रहा है, तो हम पहले बीटा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल है, ए की प्लेस में आ जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab की जगह मैं अल्फा बीटा लिख सकती हूँ, और प्लस बी स्क्वायर की प्लेस में मेरा आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं ये कर सकती हूँ कि चूंकि मुझे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस वाले प्लस 2 अल्फा बीटा को उठा के लेफ्ट पे ले जाऊं तो मेरे पास इधर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर रिमेनिंग है हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पर ले जाती हूँ इसको बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस की है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस की हो जाएगी। तो अब यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, राइट हैंड साइड पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू आ चुकी है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की, बस यहाँ पर ये राइट पे लिखी हुई है, तो इसको लेफ्ट पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए हमने लेफ्ट पे कर दिया इसको, और इसको हमने कर दिया राइट पर, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रखना है इक्वेशन 1 में, ताकि मेरे पास इस टर्म में आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 ये रही हमारी, जो कि इक्वल है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, ये नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, अब यहाँ देखिए प्लस साइन आ गया ना, अब हम बेशक आगे पीछे कर दें, कोई मसला नहीं है। अभी आपको बताया था प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा के बजाय अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो मैंने लिख दिया इसकी प्लेस में, बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर की प्लेस में। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कॉपी कर दे माइनस 2 अल्फा बीटा को, और इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, उसको मैं एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, ये भी माइनस 2 अल्फा बीटा है, दोनों के साथ सेम साइन है, सेम वेरिएबल है, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सेम साइन है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। ठीक है, जी ये तो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों ऐड होने के बाद 4 हो जाएंगे, 2 + 2 4, लेकिन साइन रहेगी माइनस की। ठीक है, अपॉन में मेरा लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमारी जो फॉर्म आ चुकी है, यही कहा था ना उन्होंने कि इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है और अल्फा बीटा भी आ चुका है, यानी इनके ऊपर अब किसी भी किस्म की कोई अलग अलग सेपरेट पावर नहीं है। ठीक है, और बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट एक्सरसाइज 20.4 का। इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।